गुड मॉर्निंग डियर्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आज हम देखेंगे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। जैसा कि इससे शुरू करने से पहले हम जो है कुछ डिफिनीशंस देख लेते हैं ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। एक तो नोडल इंडस्ट्री वर्ड आएगा। तो नोडल इंडस्ट्री क्या है? नोडल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज अराउंड विच अदर पेरिफेरल आर सपोर्टिंग इंडस्ट्री डेवलप्ड। मतलब कि ये जो है जैसे कि मेन इंडस्ट्रीज है, तो इसके सपोर्ट से जो अदर इंडस्ट्री जो है डेवलप होते हैं, जो इसके मटेरियल्स होंगे उसकी हेल्प से उसको जो है हम जो है उसके लिए जो है ये नोडल इंडस्ट्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है, उसके जो है नोडल जो जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल हो जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक टेक्सटाइल हो गया, आपका फर्टिलाइज़र्स हो गया, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ हो गया, एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गया। तो ये इन इंडस्ट्रीज़ के लिए ये जो है जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो विल एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री। क्लियर। अब एक वर्ड जो है आपका आएगा इसमें, फॉल्टी ट्रैप। ठीक है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। सॉरी, फॉल्टी नहीं है, फॉल्ट ट्रैप है। ये एक वर्ड है। तो फॉल्ट ट्रैप एक्चुअली होता क्या है? ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें कि ऑयल या गैस जो है पोरस सेक्शन ऑफ रॉक में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स ये आपके रॉक्स हैं, ठीक है, इसमें आयल्स है, ठीक है, ये पोरस होता है, पोरस फॉर्म में होता है। तो ये आयल इवापरेट ना हो इसके लिए इसके ऊपर और नीचे ये आयल जो है सिंक ना हो, इसके नीचे जो है नॉन पोरस लेयर्स रॉक होते हैं। नॉन पोरस रॉक ऊपर और इसके नीचे नॉन पोरस रॉक। ठीक है, जिससे कि जो है क्या होता है कि ये नीचे जो है आयल्स नहीं जाता है और ये आयल ऊपर इवापरेट नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है जो रॉक्स होते हैं, इट इज़ द पोरस पोरस रॉक्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें छोटे छोटे जो है छेद होते हैं, उसमें जो है आयल्स अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम जो है फॉल्ट ट्रैप बोलते हैं, जो कि जो है पोरस रॉक्स को जो है वो जो है इज़ कवर्ड विद नॉन पोरस रॉक्स। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो दिस इज़ द फॉल्ट ट्रैप। ठीक है, एक वर्ड और आएगा इसमें, एंटीक्लाइंस। उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। एंटीक्लाइंस, क्योंकि ये एक बार समझना आप लोगों को ज़रूरी है। एंटीक्लाइंस क्या होता है? एन एरिया ऑफ ग्राउंड वेयर लेयर्स ऑफ रॉक इन अर्थ सरफेस हैव बीन फोल्डेड इन एन आर्क। एक आर्क के फॉर्म में, ऐसे जो है आर्क के फॉर्म में फोल्डेड होता है, उसको हम जो है एंटीक्लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पेट्रोलियम का जो है, जैसा कि आपको पता है कि कोयले के बाद जो है पेट्रोलियम ही जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी का रिसोर्स है। इस प्रोवाइड्स फ्यूल आर हीट एंड लाइटिंग। ये जो है फ्यूल जो है प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स, और इससे जो है आपके पेट्रोलियम से जो है लुब्रिकेंट्स भी मिलते हैं। और इट एक्ट्स एज ए नोडल इंडस्ट्रीज फॉर द सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब जो है ये जो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया,
ये कि ये आएगा, तो ये टर्सरी एज जैसे कि 55 मिलियंस ईयर्स का एज होता है इसका, इसको हम टर्सरी एज बोलते हैं। तो इसमें जो है ये मैक्सिमम जो है पाया जाता है, ठीक है। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग anticlines are domes. It occurs where ial is trapped in the crest of the unfold. The ial bearing layer is a porous, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आयल बियरिंग लेयर होगा इज ए पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच आयल में फ्लो। द आयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स, जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है। पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स, गैस बीइंग लाइटर यूजुअली आकर्स अबव द आयल। और जैसे कि ये यहाँ पे जैसे कि आयल होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है गैस जो है होगा, क्योंकि गैस जो है लाइट होता है कंपेयर टू आयल, ठीक है। अबाउट 63% ऑफ इंडियाज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ फ्राम मुंबई हाई। अब ये देखिए मुंबई हाई में जो है जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका जो है 63% जो है वहाँ से आता है। 18% फ्राम गुजरात, ठीक है, ये जो है गुजरात से आता है 18%, एंड 16% फ्राम असम। तो ये जो है मुंबई हाई में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद गुजरात का नंबर है, एंड थर्ड नंबर में आपका जो है असम का है, ठीक है। तो अब जो है असम ही सबसे ओल्डेस्ट है, जैसे कि गुजरात में अगर हम देखते हैं तो अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात, ठीक है, और आसाम इज़ द ओल्डेस्ट आयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो है आसाम में ही जो है आयल फील्ड मिला था, जैसे डिगबोई करके था, ठीक है। और वैसे तो वहाँ पे जो है नाहर, कटिया है, एंड मोरान, हगरीजान आर द इम्पॉर्टेंट आयल फील्ड्स इन द स्टेट। तो वहाँ पे ये सब है, लेकिन डिगबोई जो है सबसे पहले जो है वहीं पे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वहाँ पे मिला था आसाम में। अब हम जो है नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल गैस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ ए क्लीन एनर्जी, ठीक है। ये जो है ये क्लीन एनर्जी है, जितना कि कोल है और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है हार्म करते हैं इन्वायरमेंट को, उतना नेचुरल गैस जो है हार्म नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और ये जो है एज ए सोर्स ऑफ जो है एनर्जी का यूज होता है, और रॉ मटेरियल भी होता है बहुत सारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, एज ए रॉ मटेरियल का भी यूटिलाइज होता है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, जैसा कि मैंने बताया, बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड इज़ देयर फॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी। इसीलिए जो है आप लोग देखते हैं नेचुरल गैस का जो है बहुत ही ज़्यादा आजकल यूटिलाइज हो रहा है, और वो धीरे धीरे जो है जो अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें अपना जो है बिजनेस के साथ, ग्रोथ के साथ में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है ज़्यादा ये नेचुरल गैस जो मिलता है। अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ रिजर्व ऑफ मुंबई हाई एंड एलाइड फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फील्ड्स इन द गल्फ ऑफ कैम्बे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एरिया हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस। तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है, मुंबई हाई में, एंड द गल्फ ऑफ कैम्बे में, अंडमान एंड निकोबार में जो है ये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब जो है आप देखते हैं कि ये 1700 किलोमीटर लॉन्ग जो है जो हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, वो जो मुंबई हाई और बेसिन विद को लिंक करती है, जो कि फर्टिलाइज़र्स के लिए, पावर के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो है वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया में ही बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस आर्टरी हैज़ प्रोवाइडेड एन इम्पेटस टू इंडियाज़ गैस प्रोडक्शन। और जो है ये गैस प्रोडक्शन में एक जो है बहुत ही बड़ा जो है ये जो है गतिबल मिला है, जिसको इम्पेटस को हम क्या बोल सकते हैं, गतिबल, मतलब कि ज़्यादा उसमें ग्रोथ आया है। द पावर एंड
फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो इसमें जो है फर्टिलाइज़र्स जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये फर्टिलाइज़र्स एंड द पावर इंडस्ट्री आर द की यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस। यह जो नेचुरल गैस का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है। यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री। अब हम ये देखते हैं कि अभी मैक्सिमम जो है सीएनजी का यूज हो रहा है। जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसे ऑटोज़ वगैरह हो गई, कुछ कार्स भी आ गई हैं जो है, तो एक्सेप्ट ट्रक्स वगैरह जो है वो सीएनजी पे चल रही हैं। इससे क्या होगा कि हमारा पोल्यूशन लेवल भी कम होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो है बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसका पर कैपिटा कंजप्शन देखा जाए तो भी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड मेनली इन द टू वेज। अब ये दो प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कैसे? ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इट वाटर ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस, ठीक है। जो वाटर का फ्लो होता है, जो तेज़ी से वाटर जो है फ्लो करती है, ठीक है, तो वो जो है टर्बाइंस जो होती है उसको जो है वो चलाती हैं, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और दूसरा क्या है, बाई बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर, ठीक है। और दूसरा जो है जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, एंड नेचुरल गैस हो गया, उससे टरबाइन चलता है और उससे जो है थर्मल पावर जनरेट होता है, ठीक है। और दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसको जो है अलग से आप लोगों के साइंस के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होता है। उसमें टरबाइंस होती हैं, ठीक है, जो पानी के फ्लो से जो है वो चलती हैं। वो जो है आप लोग साइंस में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि वाटर हमें पता है कि इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखरा नांगल बांध है, दामोदर वैली है, जो है कोपिल हाइडल प्रोजेक्ट्स है। ये सब जो है प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसा कि हमने बताया था कि जो है थर्मल से भी होता है, जैसे कि यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। द थर्मल पावर स्टेशंस जो है अप्रॉक्सीमेट 310 है प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है। एंड दिस डेटा ये जो है पुराना है, अभी जो है इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वाइड रेंज जो है हम यूज़ करते हैं। और दो प्रकार से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और थर्मल जो है इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो है इसका पावर जनरेशन के दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।